नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भयंकर गिरावट आते हुए दिख रही है। लगभग निफ्टी 200 पॉइंट्स टूट गया है। बैंक निफ्टी में 273 पॉइंट्स की गिरावट है। एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स जो आउट परफॉर्म कर रही थी बीते 1 महीने 2 महीने 3 महीने से, आज वहां भी आपको शार्प सेलिंग आते हुए दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स लगभग 1.25% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आधे % के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है और 1% नीचे है। आपको ये कॉपी पेस्ट मार्केट दिख रहा है एग्जैक्टली जो हुआ था अगस्त सीरीज में। अगर आपको याद होगा तो अगस्त सीरीज की एक्सपायरी एग्जैक्टली 31 अगस्त को ही थी, जहां पे बाजार दिन के दौरान निचले स्तर पर था, पूरे मंथ के निचले स्तर पर था। और स्तर की बात की जाए तो 19,150 का लेवल निफ्टी ने इंट्राडे बेसिस में लो लगाया था। लेकिन सितंबर सीरीज की शुरुआत बहुत शानदार हुई, बाजार में तेजी बनी और मार्केट ने अगेन लाइफ हाई लगाया 20,222 का। एंड वहां से तेजी देखने को मिली। अभी कहीं ना कहीं 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू गिरावट आ रही है। अमेरिका के बाजार से नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। रेटिंग एजेंसीज कहीं ना कहीं अमेरिका को लेकर कंटिन्यू कॉशियस साइड पे बैठे हुए हैं, जिसका इंपैक्ट आपको बाजार पे देखने को मिल रहा है। सुबह 10:30 बजे वाली वीडियो में ही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मार्केट में थोड़ा सा सावधान रहना है ट्रेडर्स को। एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आते हुए दिखेंगे। देखिए, आज की गिरावट का अगर आप इंपैक्ट सोचो कल के लिए भी रहेगा, या कल भी एक नेगेटिव ओपनिंग होगी, या फिर बाजार में जितनी तेजी होनी थी हो गई है, अब गिरावट शुरू है, तो एक गलत डिसीजन होगा। क्योंकि आज जो मूव्स आपको ये आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिले हैं, ये केवल और केवल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। जितने भी लोग 19,500 की पुट को राइट करके बैठे थे, वो रिस्क पे आए। उन्होंने अपने आप को संभाला नहीं संभाला, लेकिन 19,550 और 19,600 वाले पुट राइटर्स पूरी तरीके से रिस्क पे आ गए, जिन्होंने पोजीशन कट करी और बाजार में गिरावट आई। मार्केट में 19,500 के नीचे का लेवल आपको देखने को मिला है, जो कि 6 सितंबर के बाद आज के सेशन में आया है। 19,492 का निफ्टी ने लो लगा दिया है। हालांकि अभी फिर से नीचे से लगभग 40 पॉइंट्स रिकवर होकर निफ्टी 19,540 के करीब 533 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। चौतरफा गिरावट है। आज आईपीओ बाजार में जो लिस्ट हुआ उसने भी निराश कराया निवेशकों को। लगभग 4% की गिरावट आपको यात्रा के आईपीओ में देखने को मिली है। यात्रा के आईपीओ को लेकर भी मैंने आप सभी के साथ एनालिसिस शेयर किया था कि यात्रा के कंपटीशन में मेक माई ट्रिप खड़ा है, जिसके वैल्यूएशन से लेकर फाइनेंशियल्स तक सब कुछ बहुत ही अच्छे प्लेस्ड है। वहीं अगर यात्रा की बात की जाए तो इसके फाइनेंशियल एक तो खराब है, साथ खराब इन द मीन पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7 करोड़ का प्रॉफिट है केवल। और अगर यात्रा की बात की जाए तो इसके वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है इसके आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक बैठिए वो रहा है। साथ ही साथ पूरे के पूरे बाजार में आज आपको हर तरफ लाल निशान देखने को मिल रहा है और गिरावट को लीड कर रहा है आईटी सेक्टर की बात की जाए तो 2% तो आईटी सेक्टर टूट गया है। जहां से मेन गिरावट आ रही है वो है टेक महिंद्रा। इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी मैं शूट कर चुका हूं। 4.5% टेक महिंद्रा गिरता हुआ दिख रहा है आपको। खबर यहां पे ये आ रही है कि मॉर्गन स्टैनली ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है और रेटिंग अंडरवेट की दे दी है। आजकल रेटिंग कंपनियां जिसको लेकर नेगेटिव हो रही हैं उसमें बाजार बड़ी मार लगा रहा है, और जिसको लेकर पॉजिटिव हो रही है वहां पे तेजी आ रही है। अगर कंट्री की बात की जाए तो अमेरिका पे कंटिन्यू चिंताएं बनी हुई हैं। सबसे पहले 2011 में एसएमपी ग्लोबल ने अमेरिका की रेटिंग AAA से घटाकर AA कर दी थी, जिसके बाद दुनिया भर के बाजार 3 से 5% गिरे। उसके बाद अभी लास्ट मंथ अगस्त में लगभग 11-12 साल बाद फिच ने भी अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करा, AAA से AA कर दिया। और फाइनली अभी 2 दिन पहले मूडीज ने भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली, जहां पे मूडीज ने कहा 30 सितंबर को फेड बजट है, और फेड बजट में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है जिसकी वजह से शटडाउन होता है, तो हम भी अमेरिका की रेटिंग AAA से घटाकर AA करेंगे। जिसके बाद अमेरिका में कंटिन्यू बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी देखें तो डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर कुछ पॉजिटिव संकेत दे नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें एक ही चीज बोल रही है चिल्ला चिल्ला कर कि ट्रेडर्स को थोड़ा सावधानी से काम करना है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं, फाइनेंस सर्विसेज आधे % नीचे है, जो कि सबसे कम गिरा है। सबसे ज्यादा आईटी गिरा है 2% से ज्यादा। एफएमसीजी सेक्टर में 2% की गिरावट है। मीडिया 1.5% नीचे है। पीएसयू बैंक लगभग 1.25% नीचे है। ऑटो भी 1% नीचे है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो एमसीएक्स रॉकेट होता हुआ दिख रहा है, लगभग 8.5% ऊपर है। 3 अक्टूबर से कंपनी अपना सॉफ्टवेयर स्विच कर देगी। अभी कंपनी 63 मून्स का सॉफ्टवेयर यूज करती है, जिसकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है कि उनका टोटल प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जो ये बीते 6 महीने पहले से चेंज करना चाहते हैं और टीसीएस के सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना चाहते थे।
अब कहीं जाके वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है चीज, और 3 अक्टूबर से ये सॉफ्टवेयर पे स्विच हो जाएगा। जो भी फ्रेश निवेश लेने जा रहा है उसको मैं ये बोलना चाहता हूं कि एमसीएक्स ऑलरेडी जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उन पे रिएक्शन दे चुका है, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट कर चुका है, तो अब यहां पे फ्रेश निवेश करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। मैप माई इंडिया काफी शानदार भाग रहा है और ये हमने आपके साथ लगभग 1300-1400 रुपए पे शेयर किया है। फिनोलेक्स केबल्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयर्स की बात किया है तो एशियन पेंट निफ्टी से टॉप लूजर के रूप में सामने आ रहा है। बर्जर पेंट वैसे 6% टूट गया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कच्चे तेल के दाम कंटिन्यू आसमान छू रहे हैं। कच्चा तेल लगभग $94 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि पेंट कंपनियों के लिए जहर है एक तरीके से, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल कच्चा तेल है। साथ ही साथ आपको अपने घर का राशन भी अब महंगा होता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि कच्चा तेल इतनी हैवीली बढ़ रहा है। पेट्रोल से लेकर घर के ऑयल तक सब कुछ महंगा हो जाएगा अगर कच्चा तेल यहीं टिका रहा तो। और ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो उनके टारगेट 100 से लेकर $110 तक के हैं कच्चे तेल को लेकर। तो आज बाजार में काफी भयंकर गिरावट होते हुए देखिए, ऑलमोस्ट मार्केट क्रैश करने को कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में गिरावट है। बट दोबारा एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, ये केवल वन डे वंडर कह सकते हैं, एक दिन का आपके लिए चीज हो सकती है। कल आपके लिए बाजार अलग लेवल पे ट्रेड करेगा। अगर कल गिरावट आती है देन डेफिनेटली समथिंग इज सीरियस। बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।